हेलो। बीएम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का इतिहास, जो एमसीक्यू स्टाइल में है। यह पार्ट 9 है और इस वीडियो में 161 टू 180 एमसीक्यूज हैं। आप इस सीरीज के सभी पार्ट्स को रिवाइज अवश्य कीजिए। इससे आपका एमसीक्यू के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है रक्सेल वंश का संबंध कहाँ से है? पलामू से, छोटानागपुर से, सिरभूम से या इनमें से कहीं से नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पलामू। नेक्स्ट, सिंह वंश का संबंध कहाँ से था? पलामू से, सिरभूम से, हजारीबाग से या इनमें से कहीं से नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिरभूम। झारखंड में राज निर्माण का आरंभ करने का श्रेय किनको है? नागाओं को, मुंडाओं को, रक्सेलों को या इनमें से किन्हीं को नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मुंडाओं को। झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की? बिरसा मुंडा या ऋषा मुंडा या जीतन मुंडा या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एरिसा मुंडा। मुंडाओं का शासक किसने चुना? एरिसा मुंडा, जीतन मुंडा, बिरसा मुंडा या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एरिसा मुंडा। एरिसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? नागा पाहन को, हीरा पाहन को, सुतिया पाहन को या इनमें से किसी को नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सुतिया पाहन को। सुतिया पाहन ने किसके नाम पर अपने नव स्थापित राज्य का नाम रखा? स्वयं के नाम पर या स्वयं के पिता के नाम पर या स्वयं के पुत्र के नाम पर या इनमें से किसी के नाम पर नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्वयं के नाम पर। सुतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा? सुतिया बागखंड, सुतिया नागखंड, सुतिया सापखंड या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा सुतिया नागखंड। सुतिया पाहन ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया? 2 गढ़, 5 गढ़, 7 गढ़ या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा 7 गढ़। सुतिया पाहन के राज्य के 7 गढ़ों में कौन कौन शामिल थे? लोहागढ़ यानी लोहरदगा, हजारीबाग, पालूनगढ़ यानी पलामू या इनमें से सभी। क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा इनमें से सभी। यानी ये भी थे, लोहागढ़ भी था, हजारीबाग भी था, पालूनगढ़ भी था, ये सभी थे इसमें शामिल। सुतिया पाहन के राज्य के 7 गढ़ों में कौन कौन शामिल थे? मानगढ़ यानी मानभूम, सिंहगढ़ यानी सिंहभूम या केसलगढ़ या इनमें से सभी। क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा इनमें से सभी, सभी थे। सुतिया पाहन के राज्य के 7 गढ़ों में कौन कौन शामिल थे? सुरगुमगढ़ यानी सुरगुजा, कुंदागढ़, हंटरगढ़ या इनमें से सभी। क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा सुरगुमगढ़ यानी सरगुजा। यहाँ पे एक नोट बनाए हुए हैं। सुतिया पाहन के द्वारा स्थापित राज्य सुतिया नागखंड 7 गढ़ों में विभाजित था। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको दिमाग में बढ़ जाएगा। वे गढ़ इस प्रकार हैं: लोहागढ़ यानी लोहरदगा, हजारीबाग,
पानगढ़ यानी पलामू, मानगढ़ यानी मानभूम, सिंहगढ़ यानी सिंहभूम, केसलगढ़, सूरगुमगढ़ यानी सूरगुज्जा। इस तरह से हम क्या किए, ये 7 गढ़ है, इसको एक जगह नाम दे दिए। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा याद करने में। नेक्स्ट, सुतिया पाहन ने अपने राज के गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया? 15 परगना, 17 परगना, 19 परगना या 21 परगना? क्या आपका आंसर होगा? ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर होगा 21 परगना। सुतिया पाहन के राज सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? ओम डंडा, दोईसा, खुखरा या इनमें से सभी? यानी इनमें से सभी। इस ओम डंडा भी था, दोईसा भी था, खुखरा भी था। नेक्स्ट, सुतिया पाहन के राज सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? उसी ढंग का क्वेश्चन वाला है। सूरगुज्जा था, जसपुर था, गगपुर था या इनमें से सभी? क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा इनमें से सभी। सुतिया पाहन के राज्य सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? पोरहट, गिरगा, बिरुआ या इनमें से सभी? क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा इनमें से सभी। सुतिया पाहन के राज सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? लचरा, बीरना, सोनपुर या इनमें से सभी? क्या आंसर होगा? इनमें से सभी। सुतिया पाहन के राज सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? बेल खादर, बेल सिंह, तमाड़ या इनमें से सभी? क्या आंसर होगा? इनमें से सभी। सुतिया पाहन के राज सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर या इनमें से सभी? क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, सुतिया पाहन के राज सुतिया नागखंड के 21 परगनों में कौन कौन शामिल थे? बोनाई, कोरमा, चंगमंकर या इनमें से सभी? क्या आंसर होगा? ये आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ भी हम ऐसा नोट 2 कर दिए हैं और इसमें सुतिया पाहन द्वारा नवस्थापित राज सुतिया नागखंड 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त था, बताए थे पहले भी, क्योंकि 7 गढ़ के नाम पहले बता चुके हैं। और 21 परगनों के नाम इस प्रकार थे: ओम डंडा, दोईसा, खुखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बीरना, सोनपुर, बेल खादर, बेल सिंह, तमाड़, लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर, बोनाई, कोरैया, चंगमंकर। इस तरह से क्या किए, 21 परगना को एक जगह दे दिए। आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।